कोरोना ने टेंशन बढ़ा रखी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी भूमिका है। कुछ इसी तरह शेयर मार्केट्स में भी पोर्टफोलियो को सुरक्षा की जरूरत है। पोर्टफोलियो की सुरक्षा जरूरी है। उतार चढ़ाव भरे बाजार में आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर होने चाहिए जो रिटर्न्स के साथ साथ पूंजी की सुरक्षा भी करते हो। तो चलिए पोर्टफोलियो की रक्षा के लिए तैयार करते हैं सुरक्षा चक्र। चक्र बखूबी ब्यूटीफुली हाईलाइट करता है इस समय की करंट परिस्थिति को। प्रोटेक्शन, कॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये समय के बज़वर्ड्स हैं। ये हमारा और आपका सुरक्षा चक्र है। वैसे ही पोर्टफोलियो में भी इस समय जरूरी है इस तरह के स्टॉक्स होना जो डिफेंसिव हों, जो स्टॉक सेफ हो, जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आती हो या जिनमें रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स के आसपास फेवरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। ये होंगे हमारे पोर्टफोलियो के सुरक्षा चक्र। तो ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश होगी, ऐसे ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश होगी और मदद करने के लिए देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस शो में जुड़ेंगे प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान साहब, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर, शेर खान के संजीव होता और ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकिंग के पार्थिव शाह। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और सुदीप सर, आइडिया ठीक है ना, रैशनल ठीक है ना? सुरक्षा चक्र, ये सुरक्षा चक्र हमें अपने लिए भी और अपने पोर्टफोलियो के लिए भी जरूरत है ना? वही सही टाइम पे आपने एक सही प्रोग्राम का डिसीजन लिया है। देखिए, निवेशक बहुत कंफ्यूज्ड है, मार्केट कंटिन्यूअसली वोलेटाइल है, गिर रहा है। कोरोना का बहुत बड़ा एक असर इकोनॉमी पे और लाइवलीहुड पे देखने को मिल रहा है। इस माहौल में ये स्वाभाविक है कि सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और सेफ्टी नेट की तरफ ढूंढेंगे सेफ्टी नेट। और इस माहौल में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लंबी अवधि के लिए अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना, और ऐसा पोर्टफोलियो जो कि ये पैंडेमिक के बावजूद अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा नतीजा देगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ही सिलेक्ट स्टॉक में निवेश करना चाहिए और ये बहुत सही टाइम पे सही शो आपने रखा है। दीवान सर, ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, फिर से वेव 2 किसी ने नहीं सोचा था इतनी तगड़ी आएगी। टचवुड अब तक मार्केट थोड़े से परे हैं, इस तरह का मूड माहौल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर वोलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप करना इस चैलेंजिंग टाइम में इस तरह के डिफेंसिव बेट्स या सुरक्षा चक्र का आइडिया ठीक है ना? और इस समय स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए ना? इंडिया स्टोरी पे तो अभी भी बेट करना चाहिए ना? आशीष, देखिए, पहली चीज जैसे सुदीप ने कहा, ये इस कार्यक्रम के थीम का टाइटल का जो चयन किया है नीरज ने किया, आपने किया, सहमति दी, जैसे भी हुआ, बट बहुत ही बढ़िया है और बहुत टाइमली है। क्योंकि ये जो मार्केट आपको आज मौका दे रहा है वो दो चीज का दे रहा है। एक की जो आपके पास स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछली रिकवरी वाले फेज में बढ़ गए हैं, लेकिन आपको कन्विक्शन बहुत ज्यादा नहीं है क्वालिटी को लेके, आगे के बिजनेस को लेके, उसमें से आप थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो उसकी जगह जो लेनी है चीजें, वो ऐसी लेनी है जो पोर्टफोलियो में रेजिलियंस बढ़ाए। रेजिलियंस यानी कि जो उसकी क्षमता इस वॉलेटिलिटी को झेल के, मान लीजिए लॉकडाउन लंबा चल सकता है या ये सेकेंड वेव थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, इससे जो डिसरप्शन या डैमेज होनी है लेबर में, सप्लाई साइड में, कंजम्पशन साइड में, उसको कैसे पार कर सकते हैं। तो उस लिहाज से पोर्टफोलियो का हुलिया थोड़ा सा बदलना जरूरी बन जाता है। और ये बहुत ही समय से आपने, मतलब जैसे हम हमारे हेल्थ के लिए इतना सोचते हैं और पहले से तैयारियां रखते हैं, वैसी पोर्टफोलियो के लिए भी रखनी चाहिए कि वॉलेटिलिटी को कैसे काबू पाए और उसके आगे निकल के कैसे जीते इस पे, वॉलेटिलिटी पे। तो बहुत ही ये संघर्ष का सोल्यूशन जो है सुरक्षा चक्र से जरूर लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। और चलिए, तो बिल्कुल ऐप थीम है और इसी तरह के स्टॉक्स फिर ढूंढने की कोशिश जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और जहां पे आपके पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया प्रोटेक्शन होगी। इन्वेस्ट तो करना है इंडिया स्टोरी में, आप सब जानते हैं। पार्थिव बड़े दिनों बाद आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वीकेंड स्पेशल में जुड़ते हुए। तो पार्थिव के साथ शुरुआत करते हैं। पार्थिव, पहला स्टॉक कौन सा जो सुरक्षा चक्र बनेगा हमारे पोर्टफोलियो में, जो अट्रैक्टिव है लेवल्स के आसपास, जहां पे आपको भरोसा है कि अब डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, इवेंचुअली अच्छे अपसाइड्स, मीनिंगफुल अपसाइड्स मिलेंगे?
शुक्रिया आशीष जी। सबसे पहले एक डिस्क्लोजर दूंगा, ये जो महारथी है ये शो पे मेरे अलावा मैं इन तीनों को बचपन से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ और उनसे ही मैंने सीखा है, उनकी उंगली पकड़ के मैं ये शो पे आया हूँ। सो ये सबसे बड़ा डिस्क्लोजर मैं पहले दूंगा। सबसे पहले जो स्टॉक जो मुझे बहुत ही पसंद है, और फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर टीम, बहुत ही बढ़िया थीम आपने ढूंढी है। बिकॉज इस टाइम पे पोर्टफोलियो में जिस तरह का वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया है, कुछ कंपनीज को डिसप्रोपोर्शनेटली बेनिफिट होगा। यस, आई एम यूजिंग द वर्ड बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ जो छोटी एसएमई माइक्रो एसएमई कंपनीज है, उनके लिए बहुत दिक्कत बढ़ गई है सेकेंड वेव के बाद। एज सच वो लोग लास्ट ईयर से रिकवरी फेज पे थे और फिर से ये बड़ा झटका आया है। तो इसके वजह से बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन होने वाला है टू बिगर कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो इनोवेटिव है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। और ऐसे में हमने सिलेक्ट किया है मैरिको। सी, अगर हम देखने जाए तो पूरे एफएमसीजी स्पेस में मैरिको इज वन ऑफ द बेस्ट रन एफएमसीजी कंपनीज। और हमेशा कोई ना कोई तरह से मैरिको का कंपैरिजन हम लोग डाबर के साथ करते हैं। आज की तारीख में डाबर 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, मैरिको करीबन 42,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट अभी बहुत अग्रेसिवली नॉट ओनली यूजिंग डिजिटल चैनल्स लाइक अमेजॉन, बट उन्होंने जो सफोला ब्रांड है उसको बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी से एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया है। तो हम जानते हैं कि सफोला इज अ वेरी वेल नोन रिनाउंड होम रिफाइंड ऑयल। तो वही ब्रांड के बैनर के अंडर उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज निकाली है। जैसे हनी में उनका नाम बहुत अच्छा हो रहा है, उन्होंने इवन प्रोटीन शेक निकाला है, उन्होंने काढ़ा निकाला है, उन्होंने टर्मरिक मिल्क पाउडर निकाला है, च्यवनप्राश निकाला है। सो दे आर फोकसिंग ऑन इम्यूनिटी बेट्स। और इस तरह से जिस तरह का माहौल है, हम देख रहे हैं इस तरह के हेल्दी प्रोडक्ट्स पे कंज्यूमर का स्पेंड बढ़ रहा है। और ये बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन इसको प्राइस अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि हेल्थ का बेनिफिट देते हैं। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन ये कंपनी कर रही है। और नॉट ओनली दैट, इवन इन द मेल ग्रूमिंग सेगमेंट फैंटास्टिक वॉल्यूम ग्रोथ। उन्होंने जो गाइडेंस दी है, मोर इंपॉर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, जो उनका कोर बिजनेस है हेयर केयर सेगमेंट, वहां पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वहां पे भी नया प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं। कोपरा का जो प्राइसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। 1-2 क्वार्टर थोड़ा ग्रॉस मार्जिन इंपैक्ट आएगा, लेकिन ये ऐसी कंपनी है बहुत स्मार्टली उसके अदर कॉस्ट ट्वीक करती है, जैसे एडवर्टीजमेंट है, और मार्जिन सस्टेन करती है। 23% सेल्स आती है। और इमर्जिंग मार्केट्स लाइक वियतनाम एंड बांग्लादेश जो बहुत बड़े मार्केट बन सकते हैं, मुझे लग रही है स्टॉक काफी अंडरवैल्यूड है, डिफेंसिव कैटेगरी का है, और ऐसे माहौल में पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ठीक स्टॉक रहेगा। और आगे जाते मुझे कोई डाउट नहीं, आने वाले 2-3 साल में इसका वैल्यूएशन बहुत बड़े पैमाने पे रीरेट होगा। तो एट 409 करंट प्राइस है, हमारा टारगेट रहेगा 450 विद इन 12 मंथ्स। अरे वाह! तो मैरिको जो इम्यूनिटी रिलेटेड बेट्स हैं, जो हेल्थ पोर्टफोलियो है, वो पसंद आ रहा है पार्थिव को। खासतौर पर एडाप्ट रखिएगा स्टॉक को। डायरेक्टर साहब, होता साहब स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हो, तकनीकी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज फोन लाइन पे जोड़ लीजिएगा, समय वेस्ट करने को कोई ज्यादा फायदा नहीं होना। सुदीप सर, आपकी तरफ से पहला ये सुरक्षा चक्र वाला बेट कौन सा? मैं थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से ये सुरक्षा देख रहा हूं। फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है जो हम लोग सब जानते हैं कि अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है, इकोनॉमी को मान लीजिए एक्स रेट पे ग्रो करना है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज तो मिनिमम 2x 3x रेट पे ग्रो करेगा। तो ये तो होना ही है। और इस माहौल में सब लोग फाइनेंशियल सर्विस से डरे हुए हैं। बट फाइनेंशियल सर्विस की जो दिग्गज कंपनी है वो करंट वैल्यूएशन पे करेक्शन के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें से जो दिग्गज कंपनी है, मैं लेंडिंग स्पेस की बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी लिमिटेड। नाउ एचडीएफसी इंडिया का लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इनका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। और बैलेंस शीट स्ट्रांग होने के अलावा भी इनके जो सब्सिडियरीज हैं, यहाँ पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रहा है। और पीरियोडिकली यहाँ पे इन्होंने हिस्सा बेच के अपना बैलेंस शीट और भी स्ट्रेंथन किया है, बिजनेस को और भी एनरिच किया है। और जैसे कि हमने देखा है कोविड के टाइम पे भी मतलब जैसे ही फर्स्ट फेज कोविड का थोड़ा शांत हुआ, उसमें हाउसिंग का डिमांड बहुत तगड़ा आया है। और ये कोविड के कारण जैसे कि हम लोगों को लग रहा है, ये लग रहा है आज के दिन में कि कमर्शियल स्पेस और जो रेसिडेंशियल स्पेस, वहां पे भी पहले सोचा गया था कि डिमांड कम होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, डिमांड बढ़ गया है। उसमें 2-3 कारण है। एक तो
बड़ा यूनिट, थोड़ा बड़ा यूनिट, इंडिपेंडेंट हाउसेस की डिमांड आ रही है, इंडिपेंडेंट फ्लैट्स की डिमांड आ रही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सरकार ने भी बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं इस सेक्टर को, तो ये सब मिला के डिमांड बढ़ रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा HDFC को मिलेगा। ओवरऑल इंडिया का जो अगर ओवरऑल हाउसिंग फॉर ऑल या बाकी सारे जो सरकार के स्कीम्स है, जैसे स्मार्ट सिटीज की बात चल रही थी, अभी कोविड के कारण थोड़ा स्लो हुआ है, पर इफ आप अगर 5 साल या 10 साल की बात कर रहे हैं तो हाउसिंग डिमांड बरकरार रहेगा और इसका एक बहुत बड़ा फायदा HDFC जो कि लीडर है इस सेगमेंट का उसको मिलेगा। मार्जिन्स अच्छे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। जो एसेट क्वालिटी लेके दिक्कतें थोड़ी बहुत बात की जा रही है, पहले भी थोड़ी दिक्कतें थी, तो वो शायद आने वाले अगर आप 2-3 क्वार्टर की बात करें उसके बाद शायद वी विल बी आउट ऑफ दिस कोविड और वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। और वैल्यूएशन के लिहाज पे अगर आप देखें तो रिलेटिवली कंपेयर टू इवन अदर प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये रिलेटिवली अच्छे भाव में अभी आज के दिन में मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे खरीदारी की निवेशक को सलाह दे रहे हैं, 3,000 रुपया तक का टारगेट, मिनिमम टारगेट रख के 1 साल के लिए। और HDFC पे दाव लगाना है तो ठीक है, हमने सुरक्षा जो चक्र था उसका बेसिक रैशनल सब एक्सपर्ट्स को समझा दिया था, सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन। पार्थिव ने शुरुआत करी थी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक बैरको के साथ, सुदीप सर को वो कंफर्ट नजर आता है फाइनेंशियल स्पेस की दिग्गज कंपनी, लेंडिंग स्पेस की दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड में आपकी स्क्रीन पे वो टारगेट्स आते हुए। दीवान सर, आपकी तरफ से पहला बेट कौन सा? आशीष, सुरक्षा की बात हो और इंश्योरेंस ना आए ऐसा मुमकिन होता नहीं है, तो मैंने जो प्ले करना चाहा है वो इंश्योरेंस प्ले है। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चयन किया है, लेकिन फिलहाल जो शेयर आप खरीदेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी का है। उसका नाम है रेलिगर एंटरप्राइजेस। अब इसकी चर्चा 1-2 बार शायद पहले हुई है, काफी पहले हुई है, 45-50 रुपए की जोन में जब शेयर हुआ करता था, कि जो रेलिगर एंटरप्राइजेस के 3-4 बिजनेसेस बचे हुए हैं। एक ब्रोकिंग साइड में है, एक पुरानी NBFC है और एक इंश्योरेंस है, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसका नाम अब बदल के केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका है। वहां पे जैसे ही NBFC का रेजोल्यूशन हो जाता है, जो उनके मैनेजमेंट ने कुछ समय पहले 15-20 दिन पहले एक बयान भी दिया, उन्होंने एक ऐलान किया कि भाई ये 2 महीने के अंदर हम इसका रेजोल्यूशन RBI के से उससे सपोर्ट से कर लेंगे और सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो इंश्योरेंस का जो अनलॉकिंग होगा और एक IPO लाना पड़ेगा, रेलिगर एंटरप्राइजेस होल्डिंग कंपनी है तो IPO लाके उसको मोनेटाइज करेगी। तो जब वो IPO आएगा जो इंश्योरेंस के कारोबार का है, उसकी वैल्यूएशंस को कंपेयर करें आप बाकी के बिजनेसेस जो अवेलेबल हैं उस सेगमेंट में, उससे अगर देखा जाए तो बहुत आपको अच्छी खासी यहां पे अपसाइड बन सकती है। अब वो कब आता है IPO, वैल्यू अनलॉकिंग होती है, वो समय थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट यहां से 20-25% ये आपको अपसाइड अनलॉकिंग के दरमियान डेफिनेटली मिल सकती है। तो सुरक्षा के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में, जैसे आप अपनी सेहत के लिए करते हैं, रेलिगर एंटरप्राइजेस लेके रखिए और इसके इंश्योरेंस कारोबार की वेट करिए। जब शुरू में नाम आया तो मैं भी सोच रहा था NBFC ब्रोकिंग कंपनी प्रकाश सर क्यों चुन रहे हैं, तो अब वो इंटरेस्टिंग रैशनल समझ में आया मुझे। तो डिफेंसिव सुरक्षा चक्र में भाई हेल्थ का भी तो होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का भी तो वेटेज देना चाहिए। तो रेलिगर एंटरप्राइजेस जो कि होल्डिंग कंपनी इन सब डिविजन्स की, उसको अडॉप्ट रखिए, बढ़िया मूव शायद देती हुई नजर आए और बढ़िया हेल्थ सर्विसेज का, इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास। होता साहब जुड़ गए, डायरेक्टर साहब। होता साहब, गुड आफ्टरनून। ये दिक्कत आ रही है, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे आज। नहीं सर, मैं तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी कनेक्ट हो गया हूँ शायद। सॉरी है, यहाँ पे तो टेक्निकल ये ना कोई अगर सर जैसे ही विजुअल्स प्रॉपर आएंगे आपको हम लोग दिखाने लगेंगे। इस समय मैंने कहा समय वेस्ट ना करके स्टॉक की बातचीत तो छेड़ ही देते हैं। होता सर, पहला स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा? पहला स्टॉक जो होगा मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले का होगा। उसके बारे में ज्यादा तो बोलने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, डेली हम लोग यूज करते हैं उसके प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट है। मैगी हो गया, कॉफी हो गया, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हो गया, सब उसके प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। और ये कंपनी जो है, अभी अगर देखें कोविड के टाइम में, ये इसका लीस्ट इम्पैक्टेड होगा इसका जो प्रोडक्ट लाइन है, क्योंकि हम लोग इसको डेली यूज कर रहे हैं और ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा नहीं। और जो लास्ट क्वार्टर नंबर्स भी इसके आए थे, बहुत ही तगड़े नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए थे और जो कमेंट्री भी है उस हिसाब से बहुत पॉजिटिव है आगे जाके। ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है अभी, तो मुझे लगता है ये जो स्टॉक है मस्ट हैव स्टॉक है एक सबके पोर्टफोलियो के लिए।
और यहाँ पे 19,000 के ऊपर का टारगेट हो सकता है 1 साल के लिए, और बियॉन्ड दैट ऑल्सो ये एक एवरग्रीन स्टॉक है और हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। एक एंकर स्टॉक की तरह काम करेगा सबके पोर्टफोलियो में और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। नेस्ले इंडिया, डॉक्टर साहब जरा दुरुस्त करिएगा, होता साहब को ऑडियो नजर तो नहीं आ रहा है, ऑडियो में ऐसी दिक्कत है, बाकी गेस्ट ना भाग जाए और आम पब्लिक ना भाग जाए शो देखते देखते, तो ब्रेक के उस पार प्लीज दुरुस्त करिएगा। अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहा तो फोन लाइन पे जोड़ लीजिएगा सीधे सीधे, तो अब होता सर से करेंगे बातचीत। लेकिन नेस्ले इंडिया ये एक और डिफेंसिव बेट, बढ़िया स्टॉक, सुरक्षा चक्र का पिक, लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर नोट डाउन करिएगा। इस सारी पिक्स को मैं रिविजिट करूंगा। इस समय क्विकली छोटा सा ब्रेक, एक एक स्टॉक चारों एक्सपर्ट से और लेना बचा है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुरक्षा चक्र यानी कि इस तरह के स्टॉक्स जो इस समय बिल्कुल एप्ट हैं आपके पोर्टफोलियो, डिफेंसिव हो, सेफ्टी नेट हो, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो, उस तरह के स्टॉक्स पे इस तरह की करंट मार्केट एनवायरनमेंट में, करंट परिस्थिति में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने 4 स्टॉक्स की बात करी, उनको मैं रिविजिट करूंगा, लेकिन क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, समय बिल्कुल है नहीं मेरे पास। होता साहब शायद आपको फाइनली साक्षात नजर आएंगे, इससे पहले फिर गायब हो जाए, पहले उनके पास ही चलता हूं। होता सर क्विकली, नेस्ले पहला पिक था आपका, अगला कौन सा? दूसरा मेरा इंडियन मल्टीनेशनल है, सबसे दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस, जहां पे देखा रिजल्ट इन्होंने पेश किया है Q4 के लिए, कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है और ये कंपनी है जहां पे प्रेडिक्टेबल बिजनेस विजिबिलिटी है और जिस तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ग्लोबली, डील्स इतने आ रहे हैं और इन्होंने लास्ट 10 साल में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है डिजिटल स्पेस में, तो ये कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा। ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं और ये कंपनी है जहाँ पे 80 to 100% अपना जो फ्री कैश फ्लो है वो डिविडेंड में या बायबैक में बांटती है, तो अभी ये रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल हो गया है टीसीएस में, तो यहाँ से बाय करना चाहिए और ये भी एक मस्ट हैव है सबके पोर्टफोलियो के लिए। 12 महीने का टारगेट यहाँ पे 3,700 प्लस होना चाहिए। बिल्कुल सही, तो नेस्ले और टीसीएस जैसे दिग्गज स्टॉक्स में आप दाव लगाइए। दीवान सर अगला स्टॉक कौन सा रेलिगल इंटरप्राइजेस के बाद? आशीष, दवा की जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा चाहिए तो दवा बनाने वाली कंपनी और जो दवा के सारे पहलू को कवर करती है बहुत ही उम्दा तरीके से, वो है लॉरस लैब्स। नतीजे आए, कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ को नहीं, बट जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो इतनी मजबूत है कि ये आगे चल के जो रफ्तार से ग्रोथ कर पाएंगे, जो 700 करोड़ का खर्चा इस साल करने की बात है एक्सपेंशन की, अगले साल 2100 करोड़ सॉरी, ये सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता इस कंपनी में कोई भी अपसाइड की रुकावट आ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा आपको इसकी वैल्यूएशंस भी उसके साथ साथ बढ़ती हुई दिखेंगी और प्रीमियमाइजेशन होगा। सो लॉरस लैब लीजिए, यहां से करीब 20-22% की तो अपसाइड अभी इमीडिएट बेसिस पे दिख रही है, आगे चल के देखेंगे, रिविजिट करेंगे, बट आज के लिए सुरक्षा चक्र में इसका होना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या बढ़िया मूव है स्टॉक का और अभी भी बहुत अट्रैक्टिव, 20-30% का अपसाइड इन लेवल से भी नजर आता है। दवा बनाने वाली कंपनी लॉरस लैब्स आपकी स्क्रीन पर। सुदीप सर अगला स्टॉक कौन सा? पहला तो फाइनेंशियल दिग्गज था HDFC। आशीष, दूसरा स्टॉक भी फाइनेंशियल सेक्टर से ही है। मेरा लॉजिक फॉर पिकिंग अप फाइनेंशियल सर्विसेज रिमेन सेम। देखिए, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैज टू ग्रो मच बियॉन्ड दैट, और फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बीटन डाउन है, और मैं यहाँ से ऐसे ही स्टॉक चुन रहा हूँ जो कि दिग्गज स्टॉक है, जो कि आप मतलब बिल्कुल शांति से ले सकते हैं और इसमें कोई हड़बड़ाने की, कोई मतलब डरने की बात नहीं है, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो आने वाले दिनों में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दिग्गज बैंक, सबसे बड़ा बैंक कंपनी कंट्री का, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, नेट मार्जिन बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है इनकी जो सब्सिडियरीज है वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रहे हैं। आप SBI कार्ड्स की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस, असेट मैनेजमेंट कंपनी, हर सब्सिडियरी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि कंपनी स्टेट बैंक का स्ट्रेटेजिकली ये हिस्सा बेच रहे हैं और अपना बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और इसके चलते आने वाले लगता है 1-1.5 साल 2 साल शायद इनको बाजार में फ्रेश फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी, और वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस बैंक के लिए। और बाकी तो सब लोग जानते ही हैं, पर फिर मैं थोड़ा बहुत दोहराता हूं। एक तो NCLT प्रोसेस बहुत जगह में
फाइनल स्टेज पे है, कंक्लूजन हो रहा है, उसके चलते रिटर्न ऑफ एसेट में रिकवरी आना चालू हो रहा है। दूसरी बात है एसेट क्वालिटी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स अभी है और सेकेंड वेव के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर पूरा कंसीडर करें तो डेफिनेटली स्टेबल एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी आएगा और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो 450 रुपए का टारगेट लेके मैं यहाँ पे निवेशक की खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वापस अपने हाईज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 450 के टारगेट्स आप लोग का आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। डॉक्टर साहब पार्थिव है ना, पार्थिव का एक स्टॉक हो गया मैरिको। पार्थिव अगला कौन सा है? जैसे प्रकाश जी ने बताया दवाई बहुत जरूरी है ऐसे पेंडेमिक में और डिफेंसिव पोर्टफोलियो में, तो दवाई का जो इंटरमीडिएट सप्लाई करते हैं वैसे कंपनी भी बहुत अच्छे लाइमलाइट में है, तो ये मेरा स्टॉक रहेगा वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। सबसे अच्छी बात यह है कि आरती ग्रुप के गोगरी मैनेजमेंट है, तो बहुत बड़ा स्टैंप ऑफ अप्रूवल है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन और स्केल, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा ट्रिगर हम ये कंपनी में देख रहे हैं कि इनका पैरा अमीनोफिनॉल का प्लांट आने वाला है। पैरा अमीनोफिनॉल बहुत बड़ा इंटरमीडिएट है जो पैरासीटामोल बनाने में काम में आता है और हम जानते हैं पैरासीटामोल की इंपॉर्टेंस ये पेंडेमिक में बहुत ही बढ़ गई है। अच्छा मार्जिन का प्रोडक्ट है और ऑटोमेशन प्रोसेस से ये लोग ये बनाने वाले, और उसका भी जो रॉ मटेरियल है वो उनकी ग्रुप कंपनी से आने वाला है पीएनसीबी, तो बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड कंपनी है, बहुत सारे प्रोसेसेस करती है। क्लोरोफिनॉल्स में बहुत ही बड़ा दिग्गज नाम है, तो एग्रोकेमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, पेपर हो, टेक्सटाइल हो, डाइज हो, हर एक इंडस्ट्री को ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स केटर करती है। और स्ट्रैटेजी यही है कि 5 के 6 अच्छे प्रोडक्ट्स रखे, 2 या 3 प्रोडक्ट्स हमेशा लाइन रहते हैं, तो मार्जिन 20% के ऊपर ये कंपनी करती है। मुझे लग रहा है ये मल्टी बैगर हो सकता है पोर्टफोलियो में। 22 टाइम्स फॉरवर्ड मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू मेनी अदर स्पेशलिटी केमिकल पियर्स। लॉन्ग वे टू गो, तो मुझे लगता है 3 से 5 साल की अवधि के लिए भी स्टॉक बहुत अच्छा है पोर्टफोलियो में, लेकिन अगले 12 महीने के अंदर अभी जो 1500 रुपए का करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली चल रहा है, ये 1800 रुपए तक जा सकता है। वाह, वो मैंने इसलिए पूछा पार्थिव है कि नहीं, क्योंकि पार्थिव मुझे नजर आया था, सुदीप सर बोल रहे थे तो आप कहीं खड़े होकर जा रहे थे, मैंने कहा सर वो पार्थिव उठ गया हूं, तो फाइनली पार्थिव स्क्रीन पे नजर आया, उन्होंने अपना पिक दे दिया है। क्विकली रैप अप कर देता हूं सुरक्षा चक्र की सारी बेट्स। प्रकाश सर ने शुरुआत करी थी 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, एक रेलिगेयर है जिसका बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार है मजबूत, इसीलिए दाव लगाया, और लॉरेस लैब्स दवा बनाने वाली बढ़िया कंपनी, तो इन दोनों स्टॉक्स पे खरीदारी, और एकदम वो सुरक्षा चक्र वाले ही स्टॉक्स लग रहे थे। सुदीप सर का इंटरप्रिटेशन था कि फाइनेंशियल में जो ऑफलेट वीकनेस आई है वो कंफर्ट दे रही, तो सुरक्षा है आपके पोर्टफोलियो के लिए, इन स्टॉक्स पे निवेश करिए, वो है एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। होता साहब से फाइनली बातचीत हो पाई और होता साहब ने बताया नेस्ले और टीसीएस ये दोनों उनको पसंद आ रहे हैं, शेर खान की प्रिफर्ड बेट्स हैं। और पार्थिव ने 2 और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, मैरिको और मैरिको की जो इम्यूनिटी बेट्स हैं, जो हेल्थ पोर्टफोलियो इसीलिए पसंद आ रहा है, और वेरिएंट ऑर्गेनिक्स अभी जो फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली कंपनी, इसको भी आप रेडाप रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वो 8 बेहतरीन प्रिफर्ड डिफेंसिव बेट्स, कंफर्ट वाले बेट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले बेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इनमें खरीदारी करी जा सकती है। इस नोट पर प्रकाश सर, सुदीप सर, संजीव जी, पार्थिव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।